आज है 12 अगस्त, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं खबरों में आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई के शेख मोहम्मद ने परिवार संग छुट्टियों की तस्वीर की शेयर, दिया स्पेशल मैसेज। दुबई के अल कोच में बस ऑन डिमांड सेवा पर फ्री राइड ऑफर। दुबई अवार्ड 2026 के लिए नॉमिनेशन शुरू, 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। गल्फ क्षेत्र में तनाव के बीच यूएई से बहरीन और कुवैत की कुछ उड़ानें प्रभावित। यूएई में ड्रग तस्करी के नए तरीकों को लेकर परिवार और युवाओं को चेतावनी। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई के शेख मोहम्मद ने परिवार संग छुट्टियों की तस्वीर किया शेयर, दिया स्पेशल मैसेज। बता दें कि यूएई के प्रेसिडेंट और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपनी फैमिली वेकेशंस की एक तस्वीर शेयर करते हुए परिवार के साथ बताए गए समय के बारे में बताया है, यानी वो जो टाइम होता है उसकी अहमियत के बारे में बताया है। तस्वीर में शेख मोहम्मद अपने तीनों बेटों के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी ने उन्हें सिखाया है कि छुट्टियों में सबसे बड़ा निवेश यह नहीं है कि कितने शहरों की यात्रा की गई, बल्कि ये है कि परिवार के साथ कितने खूबसूरत पल बिताए गए। उनके मुताबिक अच्छी यादें इंसान को खुशी और ऊर्जा देती हैं और आगे मेहनत करने, उपलब्धियां हासिल करने तथा सफलता की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देती है। शेख मोहम्मद का यह संदेश यूएई में 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के तौर पर मनाए जाने के बीच परिवार के साथ समय बिताने की अहमियत को भी रेखांकित करता है। दुबई के अल कोच में बस ऑन डिमांड सेवा पर फ्री राइड ऑफर। बता दें कि दुबई के अल कोच इलाके में रहने और आने जाने वाले लोगों के लिए बस ऑन डिमांड सेवा पर खास फ्री राइड ऑफर शुरू किया गया है। इस ऑफर के तहत यात्री 30 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक अनलिमिटेड फ्री राइड का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को दुबई बस ऑन डिमांड ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप के जरिए यात्री अपना पिकअप पॉइंट और डेस्टिनेशन दर्ज करके राइड बुक कर सकते हैं। यह सेवा शेयर राइड मॉडल पर चलती है, इसीलिए रास्ते में दूसरे यात्रियों को भी पिकअप और ड्रॉप किया जा सकता है। बस ऑन डिमांड में पारंपरिक बसों की तरह निश्चित रूट या बस स्टॉप की आवश्यकता नहीं होती। ऐप यात्रियों को नजदीकी पिकअप पॉइंट की जानकारी देता है और बुकिंग के बाद सीट रिजर्व की जाती है। सामान्य तौर पर इस सेवा में किराया लगता है, लेकिन मौजूदा अल कोच प्रमोशन के दौरान 5 राइड फ्री है। दुबई एट अवार्ड 2026 के लिए नॉमिनेशन शुरू, 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। दुबई में पहली बार आयोजित होने वाले दुबई एट अवार्ड 2026 के लिए 10 अगस्त से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। ये अवार्ड उन लोगों, संस्थाओं और कंपनियों को सम्मानित करेगी जिन्होंने बेहतरीन आइडिया, मजबूत इम्प्लीमेंटेशन और ठोस परिणामों के जरिए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें इंडिविजुअल्स, प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को नॉमिनेट किया जा सकता है। नॉमिनेशन में गवर्नमेंट, रियल एस्टेट, इकोनॉमी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, एजुकेशन, सर्विसेज और हेल्थ समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आवेदन के दौरान उपलब्धि, सामने आई चुनौती, उठाए गए कदम, हासिल किए गए परिणाम और उसके प्रभाव की जानकारी देनी होगी। इसके समर्थन में रिपोर्ट्स, फिगर्स, फोटो, मीडिया कवरेज और सर्टिफिकेट्स जैसे दस्तावेज भी जमा किए जा सकते हैं। नॉमिनेशंस के लिए dubai8.ae पर जाकर ईमेल दर्ज करना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए आवेदन फॉर्म खोला जा सकेगा। विजेताओं का चयन उपलब्धि, एग्जीक्यूशन की गुणवत्ता, स्पीड, इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी और दुबई एट फिलॉसफी के अनुरूप काम करने जैसे स्टैंडर्ड्स के आधार पर किया जाएगा। गल्फ क्षेत्रों में तनाव के बीच यूएई से बहरीन और कुवैत की कुछ उड़ानें प्रभावित। आपको बता दें कि फिलहाल तनाव की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यूएई से बहरीन और कुवैत के लिए गल्फ क्षेत्र में हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं होने के कारण यूएई से बहरीन और कुवैत जाने वाले यात्रियों के लिए उड़ानों को लेकर बदलाव जारी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही पर असर, ओमान के पास तेल रिसाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण फ्लाइट्स, शिपिंग और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुए हैं। कुछ एयरलाइनों ने यूएई से बहरीन और कुवैत के लिए सेवाएं रद्द की हैं, जबकि कुछ कंपनियां सीमित या बहाल सेवाएं चला रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें और एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर ताजा जानकारी देखते रहें। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही में भी कमी दर्ज की गई है। वहीं ओमान के पास एक टैंकर फंसने के बाद बड़े क्षेत्र में तेल फैलने की खबर से समुद्री पर्यावरण को लेकर भी चिंता बढ़ी है। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा
यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने और एयरलाइन से ताजा अपडेट लेने की सलाह दी गई है। यूएई में ड्रग तस्करी के नए तरीकों को लेकर परिवारों और युवाओं को चेतावनी। आपको बता दें कि यूएई में ड्रग्स तस्करी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यूएई की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी ने ड्रग तस्करी के बदले तरीकों को लेकर परिवारों और युवाओं को सतर्क किया है। अधिकारियों के अनुसार तस्कर नशीले पदार्थों को छिपाने और उनकी पहचान से बचने के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने ऐसे 3 तरीकों का उल्लेख किया है जिनमें नशीले पदार्थों को A4 पेपर में घोलकर या भिगोकर मिठाइयों के अंदर छिपाकर और अनजान नंबरों से आने वाले सरप्राइज पैकेज या गिफ्ट डिलीवरी के जरिए भेजना शामिल है। अधिकारियों ने माता पिता से बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करने और उनके व्यवहार में अचानक होने वाले बदलावों पर ध्यान देने की अपील की है। परिवारों को सलाह दी गई है कि वे अनजान लोगों की ओर से मिलने वाले संदिग्ध गिफ्ट्स या फिर पैकेज स्वीकार न करें। यूएई में ड्रग्स की एंट्री रोकने के लिए कस्टम्स और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सीमा पर जांच और निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। यूएई ने एविएशन, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर पर हुए हमलों को किया नाकाम। आपको बता दें कि यूएई ने एविएशन, एनर्जी, एजुकेशन पर हुए साइबर हमलों को नाकाम कर दिया है। यूएई गवर्नमेंट के साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि देश के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ने एविएशन, एनर्जी और एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले एडवांस और ऑर्गेनाइज साइबर अटैक्स का सफलतापूर्वक पता लगाकर उन्हें रोक दिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार यूएई की साइबर सुरक्षा व्यवस्था लगातार संभावित खतरों की निगरानी कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर थ्रेट्स को से सुरक्षित रखने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें, ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब यूएई को बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स अटेम्प्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय संकट के बाद देश को हर दिन बड़ी संख्या में साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने सभी ऑर्गेनाइजेशंस से नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस और पॉलिसीज का पालन करने, अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करने और किसी भी संदिग्ध साइबर एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील भी की है। यूएई से बहरीन और कुवैत की उड़ान सेवाओं में धीरे धीरे सुधार। बता दें कि यूएई से बहरीन और कुवैत जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच प्रभावित हुई फ्लाइट ऑपरेशंस में अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। कुछ एयरलाइनों ने दोनों गल्फ डेस्टिनेशंस के लिए अपनी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं, जबकि कुछ उड़ानें अभी भी प्रभावित हैं। आपको बता दें कि एतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज ने बहरीन और कुवैत के लिए सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कतर एयरवेज ने 8 अगस्त से बहरीन और कुवैत की उड़ानें बहाल की हैं। वहीं एमिरेट्स की दुबई से बहरीन और कुवैत सेवाएं अभी सस्पेंड बताई गई हैं। बता दें कि कुवैत की जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज भी यूएई के लिए उड़ानें संचालित कर रही हैं। बहरीन की गल्फ एयर भी सेवाएं चला रही हैं। ओमान से जाने वाले यात्रियों के लिए सलाम एयर भी है और ओमान एयर की सेवाएं भी उपलब्ध है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण फ्लाइट शेड्यूल में अचानक बदलाव हो सकता है। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है, तो इसके लिए जरूर तैयार रहें। दुबई की शेख जायद रोड पर ट्रैफिक होगा आसान। यात्रा का समय घटाने के लिए बड़े सुधार। आपको बता दें कि यात्रा का समय घटाने के लिए ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दुबई की प्रमुख सड़क शेख जायद रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम सुधार किए जा रहे हैं। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का उद्देश्य सड़क की क्षमता बढ़ाना, ट्रैफिक जाम कम करना और यात्रियों के सफर को आसान बनाना है। शेख जायद रोड पर अलग अलग जगहों पर लेन और मार्जिंग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं, जिससे व्यस्त समय में वाहनों की आवाजाही अधिक सुचारू हो सके। अल शैफ स्ट्रीट और अल मनारा स्ट्रीट के बीच किए गए सुधार से अबू धाबी की दिशा में जाने वाले ट्रैफिक की क्षमता में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा शांग्री लॉ होटल के सामने सर्विसेज रोड और दुबई मॉल तथा अल सफा स्ट्रीट की ओर जाने वाले मार्ग पर भी मार्जिंग व्यवस्था को बेहतर किया गया है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इलाके में भी सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए नए पुल और लिंक बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का मकसद यात्रा का समय कम करना, ट्रैफिक का दबाव घटाना और दुबई के प्रमुख इलाकों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से।
आज एक सऊदी रियाल में 25.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.34 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.53 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.57 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.67 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.96 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.66 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.34 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब देखेंगे गोल्ड के रेट्स। तो आपको बता दें कि सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो जारी है। ऐसे में अगर आज की बात की जाए गोल्ड के रेट की, तो 18 कैरेट की जो प्राइस है वो 401.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 397.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 10,432 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है उसका दाम 488.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,693 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 484 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह 527.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 522.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,706 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज क्यूए दिरहम के मुकाबले 25.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 40.53 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.47 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 33.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 75.66 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.60 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 25.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.92 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल।